कैसा रहा आपका इंटरव्यू? आपको कैसा लगा? तो मुझे ठीक ही लगा। ठीक लगा? क्या चीज़ आपको ऐसा लगा जो आपने और आपको सुधार की आवश्यकता हो सकती है? सर नॉलेज, सर नर्सिंग का एक ने, सर ने हार्ट फिट का एक पूछा था, सर पॉलिटिकल साइंस। ओके। आपका इंटरव्यू हमारे हिसाब से बहुत अच्छा था। थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए और परिस्थितियों का एनालिसिस एकदम सडनली जो आपसे पूछा गया आपने बहुत अच्छा किया। आपका पोस्चर बहुत अच्छा था और आ, लेकिन एक दो चीज़ें हम आपको चाहते हैं कि बताएं जिससे कि आपका इंटरव्यू और अच्छा हो, आप सिलेक्शन हो सके। आपने इतनी मेहनत की है, इतनी उम्र लगाई है सब चीज़। सबसे पहले छोटी मोटी बातें हैं। एक तो ये कि कोशिश ये करिए कि जब इंटरव्यू हो तो हेयर को ठाइल करें। जी सर बिल्कुल। सर ये मैं करूँगी। है ना, ये जरूर करिएगा। और अननेसेसरी मूवमेंट्स बॉडी के नहीं होने चाहिए। सर हाथ अभी नहीं, नहीं, हाथ तो नहीं, हाथ तो यूज कर सकते हैं आप। ओके सर। हाथ को हमेशा यूज करना भी चाहिए। ओके जब आप हाथ यूज करते हैं तो आपका एक्सप्रेशन और अच्छा प्रभावशाली बन जाता जी सर। है, उसमें आप पे कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है। सो हाथ में कोई प्रतिबंध नहीं होता है, ये बना देते ना ऐसा आप लोग बैठते हैं। हाँ ये गलत बताया होगा, इससे ही बताया होगा, ये गलत तरीका है, कभी नहीं करना। तो देन आपको जो सबसे मुख्य चीज सीखनी है जी सर। वो ये, अगर कोई चीज नहीं आती है तो स्पष्ट रूप से मना कर दीजिए। उसके अंदर अटेम्प्ट करने की आवश्यकता नहीं है उस चीज को। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे, जी सर। अगर आपको उसके समय में याद नहीं है तो नहीं है यार, कोई बात नहीं। तो उसके अंदर कोई गैस मत करिए। इंटरव्यू के अंदर जो सबसे कम मार्क्स मिलते हैं वो इसी बात की मिलते हैं कि कैंडिडेट ने गैस करने की कोशिश की। और कभी ये कहिए कभी मत कि सब मैं इसमें गैस करके क्यों क्या, ओके। सर कभी नहीं ऐसा पूछा। सर ऐसा बोलना भी नहीं है। ऐसा कभी नहीं बोले। ठीक है। गैस तो कुछ होता ही नहीं है। गैस का मतलब आपको उसकी नॉलेज नहीं है। सर जनरली नॉलेज ऐसा नहीं है कहा तो जाता है। सर जनरली ऐसे लोग कहते हैं कि आप ऐसा पूछ सकते हो। कभी नहीं कहना, कभी भी। ठीक है बेटा, हम लोगों को इतना लंबा एक्सपीरियंस है उसके आधार पे बता रहे हैं आपको। ऐसा कभी भी नहीं कहना चाहिए। अब आपके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए यस सर। उसके बाद पॉज दीजिए, 2 3 4 सेकंड रुकिए। कभी बोर्ड बुरा नहीं मानेगा इसका। इमीडिएटली आंसर देना मत शुरू करिए कभी भी। जी सर। सोचिए, पहले उसका स्ट्रक्चर बनाइए। राइट, अपने मन में, दिमाग में थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लीजिए कि मैं इस रूप में इसका आंसर देना चाहता हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ चीज आपको फिर याद आई, जी फिर दोबारा आपको किसी मेंबर ने पूछा, कहा, सजेशन दिया तो आपने दूसरी चीज को बोल दिया। यस सर। ठीक है ना, उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि अगर आप इस तरह से मूवमेंट करते हैं तो आपके में जो क्वालिटीज है, आप में बहुत अच्छी क्वालिटीज है। आपको बहुत अच्छा नॉलेज बेस है, आपको एक्सप्रेशन भी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी झलकती है चेहरे पे, है ना। यस जब आपका इतना एक्सपीरियंस है, इतना सब कुछ है, आप कॉन्फिडेंट चल जाता है। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट करें हमेशा। हंसता नहीं है लेकिन हल्का सा मुस्कुराहट अपने चेहरे पे आप जरूर रखिए। देन एक और चीज आपको सीखने की आवश्यकता है यस सर। कि आपके पास, क्योंकि आप ग्रामीण स्तर पे काम कर रही हैं, यस सर। काम करा भी है, तो आपको पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। यस सर। दोनों साइड का, डेवलपमेंट साइड का और रेवेन्यू रिवेन्यू साइड। साइड का। अब एक काम करना, अभी आप कहाँ पोस्टेड हो? क्या जयपुर डेयरी उधर। जयपुर है क्या? हाँ, अगर प्रॉपर्टी यहीं पे पोस्टेड है। जी सर जयपुर में। कब है इंटरव्यू आपका? अभी सर डीपी है। देते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब किसी गांव में जाइए। आप किसी गांव से बिलोंग करती हैं या नहीं? नहीं सर मैं जयपुर से ही हूँ। जयपुर से एक गांव में जाइए, आसपास के किसी भी गांव में चले जाइए, सांगानेर तहसील में चले जाइए, आप इधर से पास पड़ेगा। और वहां पर 2 दिन बिताइए। सुबह जाते शाम आ जाइए, फिर सुबह जाते शाम आ जाइए। और उसके आपको क्या करना है कि जो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ, जो ग्रामीण स्तर पर इंस्टीट्यूशंस हैं कि फंक्शन, ओके, फंक्शन देखने के बाद लोगों से पूछिए कि उनका क्या सोच है उन सब चीजों के बारे में। कि भाई डिस्पेंसरी चल रही है तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, स्कूल सही चल रहे हैं, चल रहा है, टीचर सही पढ़ाने आते हैं नहीं आते हैं, पटवारी टाइम पर आते हैं नहीं आते, कभी ऑफिस चलता है एक्टर नहीं हो जाते, उनसे पूछिए। और उनसे पूछिए कि वो क्या सुझाव देते हैं या इम्प्रूवमेंट करने के लिए। राइट, तो कागज ले जाइए अपने साथ, जी सर। A4 साइज पे। तो वहां पर जिसके इंस्टीट्यूशन का आपने बात की है, उस इंस्टीट्यूशन के संबंध में आपने क्या पता लगाया, और लास्ट का 1/3 पार्ट वहां लिखिए कि आप क्या सोचती है, आप क्या सोचती हैं उस समस्या को सुधारने के लिए। यस। देन दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है कि पिछले 1 अप्रैल से अब तक यस सर। राजस्थान के संबंध में जो जो इंपॉर्टेंट घटनाएं,
5, 7, 10 क्वेश्चन था चलो, उन सबको आप एक एक पेज पर लिखिए और उन समस्याओं और उन घटनाओं के संदर्भ में आपकी क्या सोच है वो उसी पेज में लिखिए, Of course. या आप इकट्ठे करते रहिए जब तक कि आपका इंटरव्यू नहीं हो। Yes. तो आपके पास एक बहुत सॉलिड पेज तैयार हो जाएगा। लास्ट की राजस्थान के बारे में हम लोगों ने अभी इतने क्वेश्चन नहीं पूछ पाए क्योंकि बहुत समस्या दूसरी इसमें देश को प्लेस करनी पड़ती है, लेकिन जब तक आपका इंटरव्यू आएगा तो आपको राजस्थान के बारे में काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी सर। वो क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड भी हो सकते हैं और आपके ओपिनियन बेस्ड भी हो सकते हैं। Yes. आपको ये चाहिए क्योंकि आपने आरएस की तैयारी की है तो फैक्ट्स तो सारे तैयार करे होंगे, जी सर। उन फैक्ट्स को एक बार अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए, राइट। Okay. फिर राजस्थान के विकास में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं उनको आइडेंटिफाई करिए और हर बार एक नोट बनाइए। जी सर। जब तक आप लिख के नहीं बनाएगी ना वो आपकी कंटिन्यूटी और रिदम आपकी जो बॉडी में वो नहीं आ पाएगा। तो जो स्टेट के लिए जो जो समस्याएं हैं और उन समस्याओं का आप क्या सुलझाव सोचती है, हमेशा आपके ओपिनियन सारे इम्पोर्टेंट है। अभी ध्यान रखिएगा इंटरव्यू के अंदर अब आप कुछ फैक्ट्स नहीं बता पाई हैं उसमें मार्क्स में कोई प्रभाव नहीं। मैंने एक इंटरव्यू के अंदर एक बच्चे को के लिए स्तर पर 250 में से 195 मार्क्स दिए थे, जबकि 4 या 5 क्वेश्चन को उत्तर नहीं दे सका था बच्चा, बिकॉज उसका खुद का कॉन्फिडेंस एक्सप्रेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरव्यू के अंदर। और ये बात बहुत ध्यान रखना बच्चे, इंटरव्यू में हम इस बात के महत्व देते हैं कि आप हमको एंगेज कितना कर पा रहे हैं, यानी कि ऐसा लगे कि आप हमसे वार्तालाप कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं, वार्तालाप, राइट। जिससे आपको लगे कि आप भी इन्वॉल्व हैं और तीनों जो मेंबर्स हैं उनको आपने अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया है। जब मैं आपको इंटरेस्टेड होऊंगा आपके इंटरव्यू में तभी तो अच्छे मार्क्स दूंगा। जी सर। आपकी सफलता तो उसी पे निर्भर करेगी, तो हमें तो सफलता अचीव करनी है। तो ये बिंदु बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। सर जैसे नर्सिंग का रहा है मेरा, तो सर मतलब मेरी जो पोस्टिंग है वो ऑफिस में रहेगी और इसी बेसिस का सर मैंने काम किया है। मतलब मुझे अनुभव कुछ आयुर्वेदिक है आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट, तो मुझे वो भी नॉलेज नहीं है। कम मैं वो ले रही हूँ तो मैं पढ़ के ही ले रही हूँ। आयुर्वेद के संबंध में तो नॉलेज होनी ही चाहिए सर, वो मैंने तो किया था सर। आयुर्वेद के संबंध में, मतलब भले ही नर्सिंग के बारे में नहीं हो, नर्सिंग का बेसिक जॉब परफॉर्मेंस तो आपको आना चाहिए जी सर, लेकिन आयुर्वेद के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और हमारे आयुर्वेद आचार्य हुए हैं हिस्ट्री के अंदर, सर वो पूरी हिस्ट्री जो है आयुर्वेद की और इसकी एफिकेसी, लोग क्या समझते हैं कि क्या आयुर्वेद बीमारियों में इलाज कर सकता है, या लोग सोचते हैं लंबे समय के इलाज के लिए अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो आयुर्वेद की दवाई ले लेते हैं, इमीडिएट दवाई के लिए एलोपैथिक दवाई के लिए दौड़ते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जो आपके पर्टिकुलर लाइन को क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर, ये मैं कर सकती हूँ इनका। तो ये करिएगा, अच्छे से करिएगा और इसकी तैयारी बहुत अच्छा करिए। आयुर्वेद के संबंध में जरूर पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जी सर। पिछली बार सर संजय छोटे का बोर्ड था तो उन्होंने मुझसे पूछा था, बैक टू बैक क्वेश्चन पूछा था आयुर्वेद को लेकर ही। तो एक मेडिसिन उन्होंने पूछी कि ये आप आसव बनाते हैं तो धतूरे का बनाते हैं नहीं बनाते हैं। तो फिर मैंने तब उन्हें कहा था कि सर मेरा वर्क नहीं रहा है मतलब नर्सिंग में। तो सर ये नेगेटिव इम्पैक्ट था कैसे? नहीं, बिल्कुल नेगेटिव नहीं। अगर आपने वो नहीं काम किया तो जरूरी नहीं है कि आप बताएं उसका ऐसा नहीं किया तो नहीं किया। सर अपन बोल सकते हैं कि हाँ, बोल सकते हैं कि मैंने इस क्षेत्र में काम नहीं, लेकिन उसको गैस वो करके सब ऐसा था, ऐसा होता है, ये होता है, कुछ नहीं करना। हाँ सर, मैंने उन्हें बता दिया था, जिससे कि क्वेश्चन शिफ्ट हो जाएगा, डिस्कशन शिफ्ट होगा। और जो आपको आता है, हम लोग क्या कोशिश करते हैं बच्चे? जी सर, हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको क्या आता है वो पता लगाएं। एक्चुअली इंटरव्यू होते हैं ना, मैंने पता नहीं कितने 15-20 तो मैंने आरएस के इंटरव्यू लिए होंगे, देन यूपीएससी में लिए हैं। उनका बेसिक उद्देश्य हमारा ये कभी भी नहीं है बच्चे कि हम ये जानने की कोशिश करें कि आपको क्या नहीं आता। हम कॉर्नर नहीं करना चाहते आपको। इंटरव्यू में आपको लगे अरे भाई मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता, कॉन्फिडेंस आपका गिरता चला जाए, ऐसा ठीक है ना। और पूछो कोई क्वेश्चन हो सर, ये मैंने मुझसे पूछना था कि ऑल द बेस्ट, खूब अच्छा करना बच्चे, और ज्यादा मॉक इंटरव्यूज के चक्कर में मत पड़ना। वो सब आपको मिसगाइड करने वाले हैं। उन लोगों ने कभी खुद नहीं देखा है कि इंटरव्यू कैसे होते हैं। ठीक है, खूब अच्छा कर। थैंक यू सर।